प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 31, 32 और 36 आयत है। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन बहुत ही जीवित और सामर्थी वचन है और निश्चित रूप से परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता हमको दी है वो एक बहुत बहुमूल्य स्वतंत्रता है और उसी पर आज हम मनन करेंगे। परंतु आज हम में से प्रत्येक इस बात को जानता है कि कुछ ही दिन पहले हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जो हमारे देश भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस है और उसकी खुशियों में हम में से प्रत्येक जन शामिल हुए थे। ये सांसारिक स्वतंत्रता है और सांसारिक स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होती, मतलब उसकी वो कभी भी हमारे हाथ से छीनी जा सकती है। इसलिए सांसारिक स्वतंत्रता पर यदि हम गर्व करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बार हम धोखा खा सकते हैं। आज हमारे देश 78वें स्वतंत्रता दिवस से होकर गुजर रहा है, परंतु कभी कभी कुछ संदेह होता है और कुछ ऐसा लगता है कि क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हमें बोलने का और अपने विचारों को प्रकट करने का पूरा अधिकार है? क्या हमें धार्मिक स्वतंत्रता है? क्या हमें वचन प्रचार करने की स्वतंत्रता है? कभी कभी बहुत शक होता है, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि हमारी यह सांसारिक स्वतंत्रता कभी भी हमसे छीनी जा सकती है और हम फिर से गुलामी की हालत में अपने आप को महसूस करने वाले हो जाएंगे। परंतु मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो एक आत्मिक स्वतंत्रता है। आत्मिक स्वतंत्रता के लिए जिस प्रकार हम सांसारिक स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बलिदान की वेदी पर उन्होंने अपने आप को चढ़ा दिया और उनके लहू पर हमारी आज सांसारिक स्वतंत्रता कायम है। उन्होंने अपना लहू बहाकर इस देश को स्वतंत्र किया। परंतु आत्मिक स्वतंत्रता की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम इसी चीज़ को पाते हैं। उस स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी कीमत परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए चुकाई है। आत्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है हमारे पाप की गुलामी से आज़ादी। हम में से प्रत्येक यदि हमने परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में अब उसका उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो आज भी हम आत्मिक रूप से अर्थात पाप के गुलाम बने हुए हैं और आत्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है। हम आज भी वही कार्य कर रहे हैं जो शैतान हमसे करवा रहा है। परंतु यदि आप पाप की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रभु के चरणों में आने की आवश्यकता है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो पापियों के लिए उसने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया और उसी के द्वारा हमने पाई है आत्मिक स्वतंत्रता। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया, परंतु वो संपूर्ण जगत का उद्धार करने के लिए आया, ताकि संपूर्ण जगत पापों से उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परंतु अफसोस है कि बहुत से लोग उसे ईसाइयों का देवता, ईसाइयों का ईश्वर मानते हैं और उसकी छवि को पूरी तरह से धूमिल कर रखा है।
परंतु मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह किसी जाति विशेष का परमेश्वर नहीं, परंतु वो संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और जब उसने पापों की गुलामी से आज़ादी के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, तो वचन इस बात को कहता है, यदि यूहन्ना 3:16 को आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, केवल ईसाइयों से नहीं या यहूदियों और इस्राएलियों से नहीं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को पापों की गुलामी से छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, जो निर्दोष था, जिसमें कोई दोष नहीं था, वो हमारे लिए दोषी बना। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 35वां अध्याय और उसके 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, जिसमें कोई पाप नहीं था, पाप रहित वो था, वो परमेश्वर का पुत्र, उसके विषय में पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे और आपके परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे पापों के लिए उसको पाप ठहराया, ताकि वो हमारे पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो जाए। क्योंकि पापों की क्षमा के लिए कीमत चाहिए, और वो एक निर्दोष मेमने की कीमत होती है, और निर्दोष मेमना, परमेश्वर का निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बनकर आया। उसके विषय में यदि रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 8 आयत में आप पढ़ोगे, तब वहां लिखा है, जब हम निर्बल ही थे, अर्थात जब हम पापों में ग्रसित थे, जब हम पाप की गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब हम शैतान के बंधनों में थे, जब हम निर्बल ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, तब मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि पापियों के लिए किसी ने अपनी जान बलिदान कर दी हो। लोग पापियों को मारने के लिए जरूर आए। पापियों को मार कर पाप दूर नहीं हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु मुझको और आपको बचाने के लिए इस जगत में आया है। उसने एक बहुत ही ऐसे बलिदान को सहा है, एक ऐसी कुर्बानी उसने दी है जो असहनीय और क्रूरता की मिसाल बन गई है। ऐसी क्रूर मौत किसी को भी नहीं दी गई, जैसी क्रूरता के साथ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका कर मार डाला गया, और वो हमारे लिए सहता रहा, जबकि वो पाप से अनजान था। पतरस जो उसका चेला था, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर इस प्रकार कहता है कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी अर्थात परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। हालेलुया।
इससे बढ़कर, इससे बड़ा उदाहरण मेरे और आपके लिए क्या हो सकता है। वो एक मिसाल बनकर रह गया। आज वो एक बलिदान की मिसाल है जिसने पापियों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। धर्मी या कोई भले आदमी के लिए शायद कोई अपने आप को बलिदान कर दे, परंतु उसने अपने आप को इसलिए बलिदान कर दिया ताकि संपूर्ण मानव जाति जो पाप के बंधन और पाप की गुलामी में थी, शैतान ने उनको पाप के बंधनों में जकड़ रखा था, उसने उस गुलामी से मानव जाति को छुटकारा प्रदान करा। परंतु वे ही लोग आज उस गुलामी से छूट सकते हैं जो यीशु के इकलौते प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करके अपने आप को उसके लहू से शुद्ध करते हैं। वचन में बिल्कुल स्पष्टता के साथ इस प्रकार लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमको हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। वचन में लिखा है, वो इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो पापी ठहर चुका और परमेश्वर के दंड से वो बच नहीं सकता। यदि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है, यदि हमें पाप की गुलामी से आजादी चाहनी है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा पूरा विश्वास करके उसके लहू से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और ये पापों के पश्चाताप के द्वारा ही संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने एक क्रूर मृत्यु को मेरे और आपके लिए सहा है। हमें उस पर मनन करने की आवश्यकता है। लिखा है, यदि यशायाह की पुस्तक में आप जाओगे पवित्र शास्त्र में, तो यशायाह प्रभु यीशु मसीह से बहुत पहले यह भविष्यवाणी करता है। ना तो उसकी कोई सुंदरता थी जब क्रूस पर लटका हुआ था, जब लोगों ने उसको सताया, जब लोगों ने उसको मारा कूटा और बेदर्दी के साथ उसको घायल कर दिया, और जब आखिर में उसको क्रूस पर लटका दिया गया, तब यशायाह कहता है, ना तो उसकी कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, न ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। मेरे और आपके प्रभु को इतना टॉर्चर किया गया, उसके चेहरे को नोचा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको पत्थरवा करा गया, उसको लातों और घूसों से मारा गया, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, और रोमी के जो क्रूर सिपाही थे बेदर्दी के साथ उसकी पीठ पर 39 कोड़ों से वार करके उसकी पीठ को छलनी छलनी कर दिया, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ दिखाई देती थी और वो लहूलुहान हो चुका था। यही नहीं, उसके सर पर कांटों का ताज उन्होंने रख दिया और पूरा शरीर का लहू उसके चेहरे से होकर एड़ी तक पहुंच चुका था, और लोगों की उड़ती हुई धूल उसके बदन से चिपकी हुई थी। धूल और लहू एकदम काला रंग ले लिया था, और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल काला और बदसूरत सा दिखाई दे रहा था। वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, मेरे और आपके लिए उसने ताड़ना ये सही है। इसलिए यशायाह कहता है, न तो उसकी कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न ही उसका रूप में ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। आगे यशायाह लिखता है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला।
जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अपने बचाव के लिए उसने कोई प्रयत्न नहीं करा, क्योंकि वो मुझको और आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया था। हमें उसके प्यार को, उसके बलिदान को समझने की आवश्यकता है। सांसारिक आजादी हम इतनी खुशी के साथ मनाते हैं, परंतु कभी आत्मिक आजादी के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? क्या हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए हैं? क्या हमने ये कहा है, परमेश्वर प्रभु तूने मेरे लिए अपने निर्दोष पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, अब मैं तेरा होकर जीना चाहता हूं। आज हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह बन चुके हैं, और ये लापरवाही हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। आज वो समय है जब हमें पूरी तरह से जागने की आवश्यकता है, जब हम पिता बेफिक्र और बेफिक्री के अंदर एक ऐसी नींद में सो रहे हैं जो हमारे आत्मा के प्रति बेखबर हैं हम, और पूरी तरह से शैतान ने अपने बंधन में लोगों को बांध रखा है, अधिकांश लोगों को। ऐसे समय हमें जाग उठने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। एक जागृति हमारे अंदर आना चाहिए। हमें प्रभु के बलिदान को समझने के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। संसार और सांसारिकता, शैतान और शैतानियत नहीं तो हमारे आत्मिक जीवन को तबाह कर देगी। यदि हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यदि हमें प्रभु के संतानों ने बनने की आवश्यकता है, तो हमें उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करके उसके लहू से हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि पाप की गुलामी से आजादी प्राप्त करके हम प्रभु के लिए जीने वाले हो सकें। हमारा जीवन बदलना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही परमेश्वर मेरे और आपके स्वभाव को देखना चाहता है, और वो तभी संभव है जब हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा उसके मार्गों पर चलने के लिए अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। नहीं तो हम औरों की तरह संसार और सांसारिकता और अहंकार और घमंड और अपने बल और अपनी तमाम लड़ाई झगड़ों, ईर्ष्या, द्वेष और जलन और तमाम तरह की बुराइयों में लिप्त होकर यूं ही इस दुनिया से चले जाएंगे, और आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए चलते रहेंगे। इसके पहले कि वो समय आए, हमें जाग उठने की आवश्यकता है। हमें बुद्धिमानों की सी चाल को समझना है। बुद्धिमानों, अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें बुद्धिमान बनकर सही और गलत का फर्क जानने की आवश्यकता है। प्रभु का पुत्र, मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पूरी तरह से कुर्बान हो गया। बलिदान होने के द्वारा उसने व्यवस्था का वो बोझ जो हमारे ऊपर था, व्यवस्था और विधियों का जो बोझ हमारे ऊपर डाला गया था कि बिना व्यवस्था पूरा किए हम परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते, उस व्यवस्था के बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन से दूर कर दिया, और हमारे लिए वो अनुग्रह को लेके आया। वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची, और इसी अनुग्रह के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव जाति में केवल एक ही प्रभु हुआ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, और उसी ने केवल व्यवस्था को पूरा करा। बाकी कोई मनुष्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के बोझ को हटाने के लिए अपने ही इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हम व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त करके विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकें। क्योंकि वचन में
इस प्रकार लिखा है। यदि आप कुलुसियों की पत्री में आप जाओगे, उसका 2 अध्याय और उसकी 13 से लेकर 15 आयत को यदि आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और कलवरी के क्रूस पर कीलों से ठोककर उसको जकड़ दिया, और प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उसने उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमको विधियों और व्यवस्था से आजादी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। उसने कलवरी के क्रूस पर चढ़कर सारी व्यवस्था को हमारे जीवन से हटाकर, और व्यवस्था की जगह हमको विश्वास और अनुग्रह दिया है, ताकि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से पापों से छुटकारा अर्थात पापों से आजादी को प्राप्त कर सकें। लिखा है, पौलुस लिखता है, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार पाएगा। हालेलुया, बिल्कुल सच है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी जाति विशेष का परमेश्वर नहीं है। वो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए आया। उसको कुछ बंधन में बांध कर मत रखिए। वो प्रभु है, वो जिसने सारी सृष्टि और आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें उसको बनाने वाला परमेश्वर, उसका इकलौता पुत्र मेरे लिए और आपको पापों से छुटकारा प्रदान करने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि वो हमारे पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो जाए, और उसने हम पर अनुग्रह को डाला, ताकि उसके उस पर विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह को प्राप्त करके हम पापों की गुलामी से आजादी प्राप्त कर सकें। ये मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, एक बहुत बड़ा इनाम दिया है। हमारी सांसारिक स्वतंत्रता कभी भी हमारे हाथों से छिन सकती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति हमको गुलामी में ले जा सकता है, परंतु आत्मिक स्वतंत्रता जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये परमेश्वर का वो मुफ्त इनाम है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, बल्कि ये इनाम हमको परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का हक प्रदान करता है, और स्वर्गीय राज्य की एक बड़ी आशा हमको प्रदान करता है। हमें समझने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक स्वतंत्रता को समझना है कि किस प्रकार परमेश्वर का पुत्र हमारी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए इस दुनिया के अंदर आया। तुम पुत्र को जानोगे और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें पुत्र को जानना है, सत्य को जानना है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है। बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हम उसके अनुग्रह को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसको जानने का एकमात्र, उसके बारे में जानना अलग बात है, परंतु उसको जानना अलग बात है। उसको जानने के लिए हमें उसके साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। उसने हमको पापों की गुलामी से आजादी प्रदान करी, और यही नहीं, उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त करा। केवल इतना ही नहीं करा उसने कि वो हमारे लिए मारा गया क्रूस पर, एक बड़ा बलिदान उसने सहा, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और व्यवस्था का बोझ हमारे ऊपर से हटा दिया, परंतु इसके अलावा उसने मुझको और आपको परमेश्वर की संतान होने का हक दिलाया, जो उस पर विश्वास करके उसको अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। उसको उसने परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का हक प्रदान करा। वचन के अंदर लिखा है,
यदि आप इफिसियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 14 और 19 आयत में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार जो पाप की दीवार हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, उसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान देकर उस पाप की दीवार को अपने लहू के द्वारा धराशायी कर दिया और हमारा मेल परमेश्वर से कराया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करा है। विश्वास के द्वारा ही हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। बिना विश्वास के हम कभी भी उसकी आशीषों को, उसकी स्वतंत्रता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज लोग सवाल पे सवाल पूछते हैं, उसको सवालों के जवाब पवित्र शास्त्र में पूरी तरह से क्लियर कर दिए गए हैं। परंतु आज परमेश्वर को विश्वास की जरूरत है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। शैतान वचन के द्वारा आपको गिराने की कोशिश करेगा, पर वचन ही है जो आपको उठाएगा। इसलिए वचन से भर जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें वचन से भरे रहना है। यहां पर इस प्रकार लिखा। उसके बाद फिर इफिसियों की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके अनुग्रह को जब हम प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम कोई और अरे गहरे लोग नहीं रहे जो अविश्वास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको इस वचन को समझने की सामर्थ्य और ताकत दे। आज हमें बहुत बार हमें इस बात को एहसास होता है कि हम क्या स्वतंत्र हैं। सांसारिक स्वतंत्रता हमें कंफ्यूज करती है। जब हमारे सामने दिक्कतें और मुसीबतें आती है तो शक होता है कि क्या आज हम स्वतंत्र हैं, जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानी बलिदान हो गए। परंतु आज यदि हम वास्तव में देखेंगे तो स्वतंत्रता हमारे हाथों से छीनी जा रही है। यह सांसारिक स्वतंत्रता नहीं है, यह आत्मिक स्वतंत्रता है, जिसको जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, पर एक समर्पणता की जरूरत है। आत्मिक स्वतंत्रता तभी आपको मिल सकती है जब आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के चरणों में समर्पित करके अपने आप को उसको सौंप दोगे। निश्चित रूप से आप आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे और आपके लिए एक बड़ी आशा परमेश्वर ने दी है। आपको निराश नहीं रखा है। आप ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन एक काल्पनिक है या मन गढ़ंत घटनाएं हैं। होंगी मन गढ़ंत घटनाएं जो किसी और पुस्तकों में है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है और वो उसमें एक लेश मात्र गलती नहीं है, और वो जैसा उसमें लिखा है वैसा ही वो हमारे जीवन में पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। उसने हमको आशा दी है। उसने अपने चेलों को आशा दी थी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
एक बहुत बड़ी आशा परमेश्वर ने न केवल अपने चेलों को परंतु मुझको और आपको दी है कि जहां वो रहता है वहां वो हमको लेने के लिए आने वाला है, ताकि हम भी उसके साथ वास करें उस स्वर्गीय देश में जिसको हमने कभी देखा नहीं, परंतु विश्वास के साथ आज हम उसको स्वीकार करते हैं कि स्वर्गीय राज्य परमेश्वर का वो वास स्थान है जहां परमेश्वर और उसके दूत और उसका पुत्र वास करता है, और वहीं पर हमको रहने के लिए लेने के लिए वो बहुत जल्दी आने वाला है। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।